परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने निंदा को एक बहुत बड़ा पाप माना है। आप रामचरितमानस में निंदा करने वाले को मिलने वाले फल के बारे में समझाते हुए फरमा रहे हैं। हरि गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावे तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमय वायस शरीर धरे। अर्थात शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का रूप धारण करके जन्म लेता है। इसी तरह से सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रो नरक परहि ते प्राणी, होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। अब गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया यानी अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर होए अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हते दुख पावहि सब लोगा। अर्थात जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। आप जी समझाते हैं कि सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार यानी बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीनों भाई। उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई यानी वात पित्त और कफ प्रीति कर लें या मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल यानी कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। राधा स्वामी जी।